अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारा धरती है वो 70% पानी से घिरा हुआ है और उसे बुल प्लांट कहते हैं, तो उससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? किस तरह महाद्वीप और महाद्वीप महासागर हमारे जीवन में इम्पैक्ट डालते हैं, पूरी धरती को नियंत्रण करते हैं, है ना? तो हम आज उसी के बारे में जानते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कृष्णा। टुडे विल टुडे वी विल स्टार्ट a new chapter, ocean and continent. First topic, व्हाट इज ए कॉन्टिनेंट, है ना? ओशन अभी फिर पढ़ाएंगे, है ना? कि पहले जानते हैं कॉन्टिनेंट क्या होता है ना? महाद्वीप महाद्वीप पृथ्वी की सतह से अलग होकर वह बड़ा भूभाग जो समुद्र से अलग होकर बना हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? महासागर। जो समुद्र से कट के अलग हुआ है बड़ा भूभाग, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, है ना? यह तीन ओर से पानी से घिरा होता है। अगर तीनों ओर से कोई भी जगह पानी से नहीं घिरा हुआ है तो वह कॉन्टिनेंट नहीं कहलाएगा। यह कॉन्टिनेंट परिभाषा यह है कि जो स्थान जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है ना, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। इसके कई परिभाषा हैं, तो दो परिभाषा आप लोगों को बताया क्या होता है कॉन्टिनेंट। दूसरा और एक आइसलैंड, आइसलैंड उसे बोलते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है ना। ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसे इसलिए बोलते हैं महाद्वीप, है ना। कितने महाद्वीप होते हैं हमारे? 7 महाद्वीप होते हैं। पहला क्या है? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना। इसमें सबसे बड़ा क्या है? एशिया। 150 कंट्रीज में रहते हैं, अप्रोक्सीमेट 7 कंट्री में, है ना। सॉरी, ये 7 पूरा टोटल, इन सबको मिला के जितने देश हैं इनमें लगभग 195, है ना, इतने देश कॉन्टिनेंट में रहते हैं, है ना। तो पता चल गया कि कॉन्टिनेंट क्या है। अब इसके आगे बात करते हैं कि ओशियन, व्हाट इज ओशियन, है ना। ओशियन क्या है? ओशियन क्या है? ओशियन क्या होता है? पहले लिखने के लिए उसने 5 ओशियन होते हैं, है ना। The largest the largest body of water that you see on the globe, that is called ocean। जो हमारी धरती है उसको 70% पानी से घिरा हुआ है ना। जब मैप ऊपर से देखते हैं आसमान से तो हमारा धरती नीला नीला दिखता है, इसलिए चूंकि हमारा धरती पे 70% पानी है ना। अप्रोक्सीमेट 2% पानी जो हमारे पीने लायक है, कंज्यूम करने के लिए, है ना। बाकी सब सॉल्ट वाटर है ना। इसीलिए होता है कि हमारा जो धरती है 70% पानी से घिरा हुआ होता है ना। उसे क्या बोलते हैं? ओशियन। अब ओशियन कितने होते हैं? 5 ओशियन होते हैं, है ना। महासागर 5 होते हैं, पहला क्या है? पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन,
सबसे बड़ा कौन सा होता है? पैसिफिक ओशन होता है, लार्ज, है ना, अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन केमी में है ये, है ना। और ये आर्कटिक स्मॉल, है ना। ये क्या है? ओशियन, है ना, स्मॉल और लार्ज। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सुना होगा कि जो हमारा कोई भी चीज नापते हैं तो कहते हैं समुद्र से इतनी हाइट है ना। हिमालय जो पर्वत है लगभग 8,500 किलोमीटर है, तो कहाँ से नापते हैं? समुद्र से इसकी हाइट 8,000 किलोमीटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो समुद्र है, समुद्र का पानी है ना, वो हर जगह ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र का पानी कहीं ऊंचा नीचा नहीं होता, एक जैसे समतल पूरी धरती पे है ना। इसीलिए कोई भी जब हाइट नापी जाती है तो समुद्र तल से इतनी दूरी पे, समुद्र से उतनी दूरी पे, है ना, इस तरह नापी जाती है। रीजन इसका ये है क्योंकि समुद्र का पानी है वो एक जगह समतल है, कहीं भी ऊपर ऊपर नीचे नहीं है। जैसे पहाड़ होते हैं, क्या होते हैं कि हाइट कहीं ऊंची है कहीं ज्यादा है ना, तो इस तरह से होते हैं पहाड़, है ना। समुद्र क्या होता है, एक ही जगह एक ही समांतर रास्ते पे बहता रहता है ना। उसकी हाइट कहीं ऐसे ऊपर नहीं, ऐसे 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 नहीं है ना। सब ऐसे, अगर ऐसे तो पूरा समुद्र ऐसे ही है ना। ये थोड़ा अलग चीज है ना। तो ये हो गया कि ओशियन क्या होता है और कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, है ना। कितने हो गए ये भी पता चल गया, स्मॉल और बिग ये भी पता चल गया, है ना। अब इफेक्ट क्या पड़ता है ना, इम्पैक्ट है। अब तो पता चल गया क्या होता है, फिर रेस करते हैं इफेक्ट ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। ऑन द अर्थ, है ना। किस तरह से ओशियन और कॉन्टिनेंट प्रभावित करते हैं हमारे धरती को, है ना। अगर धरती प्रभावित होगी तो हम भी प्रभावित होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग रहते ही धरती पे हैं, है ना। तो क्लाइमेट कंट्रोल, है ना। पहला प्रभाव इफेक्ट क्लाइमेट को ही कंट्रोल करता है ना। इसमें क्या है कि जो हमारा हाँ, ओशियन, है ना, ओशियन क्या करता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है धरती के, है ना, ज्यादा हीट नहीं होने देता है ना। जो क्लाइमेट है, हाँ, क्लाइमेट को किस तरह इफेक्ट करता है कि जो समुद्र है, ओशियन, वो है हमारे टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। और ये तो हो गया ओशियन से, है ना, ओशियन। ये तो हुई ओशन के बारे में। ये ओशन किस तरह क्या करता है, कंट्रोल करता है किससे, क्लाइमेट को। जैसे हीट, है ना, हीट ज्यादा होने नहीं देता हमारी धरती को। अगर पानी नहीं रहेंगे समुद्र धरती पे तो आग हो जाएगा, रहने लायक भी नहीं होता। जैसे गर्मी में हम लोग छत पे आते हैं ना, उसी तरह धरती हो जाएगा, चलने लायक नहीं छोड़ेगी।
रह जाएंगे हम लोग, है ना। दूसरा, आई थिंक गलत लग रहा है। वी आर ए टी आई ओ, क्या करते हैं देखो, ओशियन मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है, ओशियन। कॉन्टिनेंट ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन इन द वेदर, हमारा जो क्लाइमेट होता है ना, उनमें क्या करता है ये वैरायटी लाता रहता है, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, है ना। ये सब क्यों होता है, कॉन्टिनेंट की वजह से, है ना। हवाएं, है ना, ईस्टर्न हवाएं, वेस्टर्न हवाएं, है ना, इन सबसे क्या होता है, प्रभावित होता है हमारा कॉन्टिनेंट, है ना। कभी तो नेक्स्ट बात करते हैं क्या, अब ये तो हो गया कि क्लाइमेट को किस तरह कंट्रोल करता है। अब इसके आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट व्हाट इज दिस, अब क्या है, सपोर्ट सिस्टम। ओशियन, ओशन क्या है कि जिसे आप लोगों को पता होगा कि जो हम सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं, पेड़ पौधे से। लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान समुद्र का भी है जिससे हम सांस लेते हैं। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वेदर, ऑक्सीजन, सॉरी, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑफ एंड मरीन लाइफ, है ना। मरीन लाइफ समुद्र के अंदर होते हैं जीव, है ना, उनके लिए क्या होता है, वो बहुत इफेक्टिव होता है ना। अब नेक्स्ट क्या है, लिख देते हैं, LARG, largest of कॉन्टिनेंट, है ना। एनिमल, एग्री, ह्यूमन। ह्यूमन सेटल। अब कॉन्टिनेंट से क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम किस तरह सिस्टम किस तरह हमें सपोर्ट करते हैं, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, है ना। कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट बनता है कहाँ पे, लैंड पे, है ना। ये सब धरती पे होते हैं, एनिमल, है ना, फॉरेस्ट, जंगल, एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट, है ना। हम लोग यहीं पे रहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी करते रहते हैं, और धरती पे हर कॉन्टिनेंट में लोग रहते हैं, फॉरेस्ट हर कॉन्टिनेंट में रहता है, जिससे वहाँ की जीवन चलता रहता है ना, इकोनॉमी चलती रहती है, एनिमल से भी इकोनॉमी चलती रहती है, एग्रीकल्चर बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। ये सब तो सब कुछ इंग्लिश में
इंपॉर्टेंट है ना। तो किस तरह से सपोर्ट करता है ओशियन और कॉन्टिनेंट, ये भी पता चला है ना। किस तरह क्लाइमेट को कंट्रोल करता है ये भी पता चला है ना। अब इसमें और क्या है, हाँ, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ना, इसमें ओशियन से और एक और चीज होता है ना, ट्रांसपोर्ट ना, ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री एंड कल्चर है ना, ये सब हमारे वो समुद्र से कॉन्टिनेंट से है ना, ये सब जुड़े हुए हैं है ना। पार्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्ट हमारा होता है इसी से होता है। कॉन्टिनेंट क्या होता है, इतिहास से जुड़ा होता है ना, और कल्चर संस्कृति है ना, तो ये सब हमारे पार्ट है ना। तो अब आप लोगों को समझ में आया किस तरह हमें सपोर्ट करता होगा है ना, दोनों ओशियन है ना। तो अब सीरीज करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं डोंट मिस आउट है ना। अब इसमें देखते हैं, उसमें आपके बुक में दिया हुआ है डोंट मिस है ना, समनू अरुण। समनू अरुण ये हमारे नौसेना में प्रतीक चिन्ह है। इसका मतलब होता है कि समुद्र देवता हमारी रक्षा करें और क्या है, इसे सुविधा 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 प्रदान करें, मतलब अशुभ हो है ना। ये हमारा जो नौसेना का लगा होता है ऐसे है ना, उसमें से लगा रहता है ना, बना रहता है कुछ इसी पे वो दर्शाया गया है ना। तो आई थिंक क्लियर। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं है ना, क्या है कंक्लूजन। बैलेंस बैलेंस ऑफ आवर ऑफ ऑफ आवर प्लानिट प्लानिट है ना। तो क्या करते हैं कंक्लूजन, अब क्या निकला है ना इसका,
ocean and continent is not only geographical word, they are mainly a balance of our planet, है ना। तो क्या करता है कि सिर्फ ये जियोग्राफिकल शब्द नहीं है, यह हमारे प्लानट को कंट्रोल करता है ना। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। So today video is close. Thank you so much.